गाइस, एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स का एग्जाम आप लोगों के सामने है। उसमें आप लोगों को क्या गाइडलाइंस फॉलो करनी है उस पर हम बात करने जा रहे हैं। गर्ल्स के लिए क्या गाइडलाइंस होती हैं, बॉयज़ के लिए क्या गाइडलाइंस होती हैं, क्या आपको एग्जाम देने से पहले, सेंटर में आने से पहले आप लोगों को फॉलो करना है, क्या आपको सेंटर में एंट्री लेने के बाद आप लोगों को कैसे चलना है, कैसे फॉलो करना है, क्या क्या करना है, उस पर हम बात करने जा रहे हैं। तो ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है। पूरा देखना जिससे आप लोगों को चीज़ें समझ में आ जाए। कुछ अगर फिर भी रह जाता है जो आपको नहीं समझ में आ रहा है तो वो आप बिल्कुल कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। वैसे जो जो भी मुझे लगता है वो सब मैंने कवर किया है। देखिए, इंस्ट्रक्शन में आप लोगों के वो लाइंस लिखी होती हैं जो वहाँ पर आपको फॉलो करनी है, लेकिन एक जो वहाँ पर आप होते हैं, वहाँ जो आप एक्सपीरियंस करते हैं, ये वही बता सकता है जो ऑलरेडी वहाँ पर था गाइस। तो गर्ल्स और बॉयज़ की जो मैंने बात की, स्टार्ट उससे ही मैं करना चाहूँगी कि गर्ल्स को क्या पहन के जाना है, कैसे जाना है, उस बहुत मैटर कर जाता है गाइस। एसबीआई के एग्जाम की बात मैं मेन कर लूँ तो उसमें मैंने नोटिस किया है क्या होता है कि इयररिंग्स वगैरह अगर आप पहन के जा रहे हो, इयररिंग्स है, आपकी नोज रिंग है, आपने कुछ ऐसा गले में पहन रखा है, तो अवॉइड करो गाइस पहन के जाना। हाथ में, गले में, यहाँ आपने इयररिंग डाल रखे हैं और आपने नोज रिंग डाल रखा है तो प्लीज़ अवॉइड कर दो पहन के जाना। क्योंकि क्या करते हैं वो लोग कि उतरवा देंगे अगर आपके आर्टिफिशियल हैं, और अगर आपने गोल्ड का पहन रखा है तो उस पर टेप चिपकवा देते हैं, वो अनकंफर्टेबल हो जाता है। उससे अच्छा है कि आप लोग पहन के ही मत जाओ। क्यों एग्जाम देने जाने से पहले टेंशन लेनी है, राइट। अब मैं बात कर लेती हूँ कि कपड़े क्या आप पहन के जा सकती हैं। कपड़े आप लोग कोशिश करो कुर्ती वगैरह पहन लो, ज़्यादा इजी रहेगा। क्योंकि अगर आप जींस वगैरह पहनते हो और बेल्ट लगाते हो तो बेल्ट के लिए भी वो लोग मना करते हैं कि बेल्ट भी आप खोल के जमा कर दीजिए, राइट। जूती मत पहन के जाना, शूज़ मत पहन के जाना। आप स्लीपर प्रेफर कीजिए कि स्लीपर पहन के चले जाएं, बहुत सही रहेगा। पैर में, हाथ में, आपको नाक में, कान में, गले में, हाथ में आप वॉच भी नहीं पहन के जा सकते हो, ये याद रखना। फिर से बोल रही हूँ, वॉच अगर पहन के जाओगे वो लोग उतरवा देंगे। तो गाइज ऐसा कुछ प्रेफर करेंगे आप लोग पहन के जाना। मेन बात ये थी, ये कोई जल्दी से नहीं बताता है गाइज। लास्ट ईयर मेरे साथ क्या हुआ, हाँ मैं आप लोगों से एक चीज़ बताना भूल गई कि एसबीआई का ही एग्जाम था। मैंने बाकी सब चीज़ों का तो ध्यान रख लिया, लेकिन मैंने बाल में क्लेचर लगा रखा था, ठीक है। तो क्लेचर लगाने की वजह से उन्होंने मेरा क्लेचर उतरवाया और मेरे बाल पूरे खुल चुके थे। फिर मैंने उसको फोल्ड करके बन बना लिया था। वो अलग चीज़ है, बन भी नहीं बनाने देते हैं गाइस वो लोग। रबर बैंड देते हैं आप लोगों को, वो जो दूध की पॉलिथीन पे लग के आता है वो वाला टाइप का, तो वो लगाना पड़ेगा आपको, अनकंफर्टेबल हो। उससे अच्छा है आप क्लेचर हो गया, बनाना क्लिप्स हो गए, कुछ भी आप उसको अवॉइड कीजिए, आप रबर बैंड लगा के जाइए, वो फिर उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो ये था आपका गर्ल्स का काम। बॉयज़ को क्या करना है, देखिए आप लोगों के साथ ज़्यादा लॉजिक नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत से बॉयज़ होते हैं जो हाथ में बैंड वगैरह पहनना पसंद करते हैं या वॉच पसंद कर रहे हैं पहनना। आपको लगेगा कि नहीं वॉच तो आप लोगों को ले जाने देंगे, तो गाइस वॉच भी नहीं पहन के जानी है आपको, बेल्ट नहीं लगा के जानी है। शूज़ मत पहनना, कोशिश कीजिएगा कि स्लीपर पहन ले, सैंडल पहन ले, ज़्यादा ईजी रहेगा। एकदम सिंपल सोवर सा जाओ, क्योंकि पेपर देने जा रहे हो और एसबीआई के एग्जाम में तो खास तौर से बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। तो इस चीज़ का आप लोगों को ध्यान रखना है बहुत ज़्यादा। अब मैं बात कर लूँ कि पेपर देने से जाने से पहले, मतलब जब आप लोग के लिए वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग एक तो आप लोगों को मेंटेन करनी है बहुत ज़्यादा। हमेशा आपके दिमाग में आता है कि मैम रिपोर्टिंग टाइम, आप पूछ रहे हो कि रिपोर्टिंग टाइम पर हम लोगों का पेपर स्टार्ट हो जाएगा क्या, कि उससे कितनी पहले जाना है। तो गाइज रिपोर्टिंग टाइम का मतलब ये नहीं होता है कि उस समय आपका पेपर स्टार्ट हो गया। उस समय आपको बुलाया जाता है कि उस टाइम तक आप लोग रिपोर्ट कर लो, वहाँ पर आप लोग पहुँच जाओ एग्जाम सेंटर पर फॉर द सेफ साइड, ओके। लेकिन मैं आप लोगों से बोलूँगी कि एडमिट कार्ड पर जो इंस्ट्रक्शंस लिख के आए हैं वहाँ साफ साफ लिखा है 15 मिनट बिफोर आए हैं आप लोग। क्यों लिखा हुआ है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के चलते। वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है, बहुत सारे बच्चे आ जाते हैं एक साथ। इससे अच्छा है कि अगर आपका घर पास में है, आप नज़दीक में ही हो अपने एग्जाम सेंटर से, तो आप लोग कोशिश करो कि 10 से 15 मिनट पहले पहुंचो। 15 मिनट मोर देन इनफ है पहले पहुंचने के लिए, क्योंकि वो जो अंदर का प्रोसेस होता है वो इतना लंबा नहीं रहने वाला है, आप लोग अपने रूम तक पहुंच जाओगे। लेकिन अगर थोड़ा दूरी से आ रहे हो तो आप लोग हाफ एन आवर पहले पहुंच जाओ। फिर भी सेंटर से थोड़ी दूरी बना के रखो, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करोगे तो ये आप ही के लिए अच्छा होने वाला है गाइस। तो ये तो रही बात कि आपको रिपोर्टिंग टाइम पर पहुंचना है, कैसे पहुंचना है। 15 मिनट बिफोर पहुंचो एग्जाम स्टार्ट होने से। एग्जाम स्टार्ट मान लीजिए अगर आपका 8 बजे का रिपोर्टिंग टाइम है तो 1 घंटे का गैप चलता है आपका, 1 आवर का या 45 मिनट का गैप चलता है रिपोर्टिंग टाइम से एग्जाम स्टार्ट होने में। अगर आप लोगों को फिर भी होता है कि हाँ घबराहट है, हम लोग लेट हो जाएंगे पहुंचने में, तो गाइस पहले पहुंच जाओ, लेकिन सेंटर से थोड़ी दूरी पर रहो, ये ज़्यादा अच्छा है। आई थिंक आप लोगों को रिपोर्टिंग टाइम की बात अच्छे से समझ में आ गई होगी, सोशल डिस्टेंसिंग की बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। वो मेंटेन करोगे तो बहुत सही रहेगा आप लोगों के लिए भी और बाकी सब के लिए भी।
जो तीसरी चीज है जो आपको ध्यान रखनी है वो है मास्क पहन के जाना है। मास्क प्रॉपर वाला, अच्छे से वाला पहन के जाना, ये नहीं कि किसी का ऊपर हो रहा है किसी का नीचे हो रहा है, नहीं, मास्क पहन के जाना है। ग्लव्स के लिए लिखा हुआ है, ग्लव्स भी ले लेना आप लोग, ज्यादा अच्छा रहेगा। लास्ट ईयर भी लिखा हुआ था बट इतनी ज्यादा आप लोगों का फॉलो नहीं हो रही थी गाइडलाइंस, बट इस बार क्या है कि एसबीआई पहला एग्जाम है, इसलिए जो जो उन्होंने लिखा है वो आपको करना है। मास्क, सैनिटाइजर की बॉटल आप लोग ट्रांसपेरेंट वाली रख लो, ज़्यादा अच्छा है क्योंकि वो लिखा रहता है उसमें, ठीक है। सैनिटाइजर हो गया आपका, ग्लव्स हो गया, और गाइस वाटर बॉटल आप लोग अपनी लेके जाने वाले हैं। वाटर बॉटल भी कोशिश करना कि ट्रांसपेरेंट लेके जाना, ज़्यादा कोई इशू ना हो जिससे वहाँ पर। ये तो रही बात आप लोगों को कि क्या लेके जाना है। आप लोगों का रोल नंबर जो कि पहले बाहर लिखा होता था जहां से आप लोग एंट्री करते थे, अब वो वहां पर नहीं मिलेगा, तो उसकी टेंशन मत लेना, ढूंढने मत लग जाना, क्योंकि आप लोगों का वो अंदर जब आप लोग एंट्री ले जाओगे तो वो लोग आप लोगों को बता देंगे। अब इस बार कुछ चेंजेस थोड़े बहुत देखने के लिए मिले हैं, उस पर मैं बात करने वाली हूँ। उससे पहले आप लोग को बता दूं, पूछोगे आप कि मैम पेन लेके जा रहे हैं कि नहीं लेके जाने हैं, तो गाइस पेन लेके जाइए। वो जो 3 रुपीज वाले आते हैं ना ट्रांसपेरेंट वाले, कोशिश करो वो वाले ले जाओ, क्योंकि वो लोग इस पर भी ध्यान दे देते हैं। 2 पेन जरूर रख लेना, क्योंकि क्या होता है कि हमारा कभी एक में प्रॉब्लम हुई, इतने में आपके टाइम के बीच में प्रॉब्लम हो गई, अगर मांगोगे करोगे, आपको भी पता है कि आपके पास 60 मिनट है, लिमिटेड टाइम है, ठीक है। तो पेन आप लोग 2 रख लेना। आप लोगों के लिए मैंने गाइडलाइंस इसलिए लिख के रखी है कि कुछ भी मिस ना हो जाए, मैं आप लोगों को बता दूंगा इस। अब रही फोटो की बात, हमेशा आप लोग पूछते हो कि मैम जो आप लोग ये जो फोटो लगाना है एडमिट कार्ड पर वो कैसे करना होता है, वहां लगाना होता है, पहले से लगा के ले जाए। तो गाइस प्लीज अवॉइड करना कि वहां आप लोग ग्लू मांग रहे हो और वहां फोटो पेस्ट कर रहे हो, मैंने बहुत बार देखा है बच्चे ऐसा करते हैं। आप लोगों को ये नहीं करना है, आप लोग फोटो घर से लगा के जाएंगे, वहां कोई इसके लिए कुछ नहीं कहता है, बल्कि वो लोग मांगते हैं कि आप लोग घर से लगा के लेके जाओ। अपना आईडी लेके जानी है, आईडी की फोटो कॉपी लेके जानी है, और सबसे बड़ी बात सेल्फ डिक्लेरेशन वाला आपके एडमिट कार्ड के साथ ही आपने जब प्रिंट आउट निकलवाया होगा तो वहां पे आपका आया होगा निकल के, वो जरूर लेके जाना। वो लोग वहां पे इसको फिल करवाते हैं, वो बहुत ज्यादा मैंडेटरी होता है। तो ये तो आपका रहा कि आप लोगों को कैसे करना है, क्या करना है। अब आप लोग जाके बैठ गए अपनी क्लास में, अपनी सीट पर, जहाँ पे भी आप लोगों का सिस्टम है। गाइज आप लोग बैठे, सिस्टम को जाते ही पूरा चेक कर लेना। कीबोर्ड की तो आप लोगों का उतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो कीबोर्ड आप उठा के साइड में रख देना, क्योंकि आपको स्पेस अच्छा मिल जाएगा काम करने के लिए, ठीक है। आपकी रफ शीट वहाँ पर पहले से ही अवेलेबल होगी, नहीं होगी तो वो लोग दे जाएंगे, उसकी टेंशन मत लेना। 4 से 5 रफ शीट मिलती हैं एक साथ, जो कि मोर देन इनफ है प्रीलिम्स के लिए। आपको चेक क्या करना है, अपना मॉनिटर चेक करना है कि वहाँ पर कुछ ब्लिंक तो नहीं कर रहा है, सब कुछ सही से लिख के दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। दूसरी चीज, आप माउस जरूर चेक कर लेना कि आप लोग क्लिक कर रहे हो या उसे मूव कर रहे हो तो कर्सर सही से मूव हो रहा है या नहीं हो रहा है। तीसरी बात इसमें आपको जो ध्यान रखनी है वो ये है कि आप लोग जैसे मॉक टेस्ट देते हो तो आप लेफ्ट हैंड साइड से माउस यूज करते हो या राइट हैंड से माउस यूज करते हो, इस चीज को वहां पे भी ध्यान रखना। मान लो घर पे आप राइट से करते हो, वहां अगर आपका लेफ्ट में रखा हुआ है तो उसको अपने अकॉर्डिंग सही करवा लेना। और रही बात आखिरी की, अगर आपका मान लीजिए सिस्टम जो आपको मिला है उसमें कुछ भी दिक्कत आती है तो गाइज ये वहां पर ये नहीं है कि वही सिस्टम पे आपको करना है। वहां आप क्लास में बोलेंगे कि नहीं हमें ये सिस्टम चेंज करवाइए, हमें दूसरे सिस्टम पर बैठना है, तो गाइज वो लोग कुछ भी नहीं होंगे कहने वाले। आप लोगों का पूरा हक बनेगा, आप वहां कह सकते हो कि नहीं हमें दूसरे सिस्टम पर बैठाइए, ये प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है, बोलिएगा जरूर। अब मैं एक और बात कर लूं, उससे पहले आप लोगों को बता दूं गाइज कि कुछ चेंजेस हुए हैं इस बार, जो कि आप लोगों का लास्ट ईयर से इस बार चेंजेस है, बाकी सबके सब चीज़ें सेम है। आपका क्या होता था कि जो आप एडमिट कार्ड लेके जाते थे ना, वो एडमिट कार्ड वहाँ स्टैम्प लगा के उसको सबमिट कर लिया जाता था। बट इस बार जो चेंजेस देखने के लिए मिला है वो ये है कि एडमिट कार्ड आपका सबमिट नहीं होने वाला है। एडमिट कार्ड आपको लेके जाना है, वो लोग सब उस पर स्टैंप लगाएंगे, सब चीज़ होगी, और आप लोगों को जब आपका एग्जाम खत्म हो जाएगा तो वो वापस दे दिया जाएगा। इस चीज़ का सब लोग ध्यान रखना कि वो आपको वापस मिलेगा, वो वापस लेके ही आना। वापस लेके नहीं आएंगे तो शायद मेंस देने के टाइम पे प्रॉब्लम हो जाएगी। ये इस बार लिख के आया हुआ है तो इस चीज का ध्यान सब लोग रखेंगे। गाइस आइरिस स्कैन होता है, आइरिस स्कैन मतलब आपकी आंखों का स्कैन, आपका फोटोग्राफ खिंचता है। ये सब प्रोसेस आपका एग्जाम स्टार्ट होने से पहले भी होता है और एग्जाम स्टार्ट होने के बाद भी होता है, एसबीआई में भी होता है और बाकी एग्जाम्स में भी आपका देखने के लिए मिलता है। तो ये सब काम अच्छे से कर लेना, इसलिए टाइम थोड़ा सा अपने पास रखिएगा। ऐसा कुछ भी पहले से मत करके जाना या टेंशन में मत जाना कि वहां पर आप लोग हड़बड़ा के कुछ कर रहे हो। यही मैं आप लोगों से लास्ट में बोलना चाहूंगी। मान लीजिए अगर आप लेट हो गए,
सारे के सारे बच्चे अंदर जा चुके हैं, आप लेट हो, आप गेट पे खड़े हो गए, आपको गेट कीपर ने मना कर दिया जाने से। तो गाइज वहां अड़ जाना कि नहीं हमें जाना है, हमें पेपर देना है, अगर आपका एग्जाम स्टार्ट होने से पहले 5 से 10 मिनट भी बचता है तो, क्योंकि वो गेट बंद कर देते हैं एक टाइम के बाद, तो फिर वो लोग क्या करते हैं, गेट कीपर थोड़ी देर के लिए तो मना करेंगे, लेकिन लास्ट में फिर वो लोग अंदर से बुला लेते हैं और पूछते हैं कि हम आने दे सकते हैं या नहीं। तो गाइज मोस्ट ऑफ द केस आपको बुला लिया जाएगा अंदर, आप दे सकते हो, इसलिए घबराना नहीं है, अच्छे से पेपर देना है। आई थिंक मैंने आप लोगों को सारी की सारी जो ये गाइडलाइंस थी आपको सब बता चुकी हूँ। यस गाइस, तो आप लोगों को अगर मन में फिर भी कुछ डाउट है तो बिल्कुल पूछ लीजिएगा, जैसा भी आप लोगों को लगे बिल्कुल पूछ सकते हैं आप लोग। जितना मैंने आपको बताया वो आप लोगों के लिए मोर देन इनफ रहने वाला है, काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। एग्जाम की तैयारी अच्छे से कीजिए, ऑल द बेस्ट आप लोगों के एग्जाम के लिए, बहुत बढ़िया से आप लोग एग्जाम दे के आओगे, खुद पर भरोसा रखो, अच्छा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।